ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? अवतल गोली पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन देखना है। इससे पहले हम लोग उत्तल का देख चुके हैं ना, दोनों में ही प्रकाश का अपवर्तन देखना है। ठीक है, या फिर क्या आता है क्वेश्चन, ये न्यूमेरिक वैल्यू भी दे देता है इसको डायरेक्ट प्रूफ करने के लिए, है ना, हमको यही प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये दोनों प्रकार से आता है। सिद्ध कीजिए कि अवतल गोली पृष्ठ से प्रकाश के अपवर्तन को समझाते हुए उसके लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, या फिर ये डायरेक्ट आपको ये फार्मूला दे देगा इसको प्रूफ करने के लिए। पिछले ही साल आया, हो सकता है रिपीट भी हो जाए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, एक अवतल गोली पृष्ठ लेंगे, है ना। ये क्या है, अपवर्तक पृष्ठ, अवतल गोली पृष्ठ का अपवर्तक पृष्ठ, ये वाला। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, एक सीधी रेखा लेंगे। ठीक है, अक्ष बोलते हैं इसको, है ना। किसी भी प्रकाशीय बिंदु के अक्ष से होकर जाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, उसका अक्ष ही बोलेंगे उसका, है ना। फिर अवतल गोली पृष्ठ का जो जिस पॉइंट से अक्ष होकर जाएगा एक्सिस, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाशित बिंदु, है ना। ठीक है, ये क्या हमारा प्रकाशित बिंदु, कभी कभी इसको ध्रुव भी बोलते हैं, है ना। उसके बाद प्रकाशित बिंदु से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, जो भी प्रतिबिंब बनेगा उसका, ये क्या है, उसका प्रतिबिंब का सिंबल आई है, आई हमारा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, और वो क्या है, वस्तु है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, वस्तु को हम लोग इस अपवर्तक पृष्ठ में दो माध्यम से क्या करेंगे, माध्यम तो एक ही है, विरल माध्यम जिससे सघन माध्यम में गुजारना है। तो पहला वाला प्रकाश किरण कैसे गुजारेंगे, सीधी रेखा अक्ष से होकर के जाती है ना। ये वाला हमारा प्रकाश किरण पहली किरण हो गई। दूसरी किरण किससे होकर जाएगी, उसके परावर्तक पृष्ठ से होकर। ठीक है, ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ से जाकर के टकराएगा। तो अवतल पृष्ठ के लिए क्या होगा, किसी भी पृष्ठ के लिए जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है, अभिलंब की ओर झुकती है। ठीक है, हाँ, तो ये हमारा अभिलंब है, इसके लिए अभिलंब लेना पड़ेगा। ये हम लोग एक अभिलंब लेते हैं जो वक्रता केंद्र पर आके आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला जाना तो इसको सीधा था इस रेखा को, लेकिन वो अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक गई। अब ये क्या करेंगे, इसको ला करके हम लोग एक आभासी प्रतिबिंब ला करके वापस यहाँ पर मिला देंगे, जिसका नामकरण को क्या करेंगे, आई रखेंगे। ठीक है, ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। उसके बाद इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका चिन्ह परिपाटी को बताते जाएंगे। तो प्रकाशित बिंदु से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी r है, इसको निगेटिव लेंगे, क्योंकि परावर्तक पृष्ठ के लेफ्ट साइड में जो रहता है उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और इसके राइट साइड में जो रहेगा वो ये हमारा क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। लेफ्ट साइड वाला क्या रहता है, निगेटिव रहता है, राइट साइड पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव। जितने भी अभी हमारे डिस्टेंस है सब क्या है, लेफ्ट साइड पर है। तो वक्रता त्रिज्या क्या होगा, -r। प्रकाशित बिंदु से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, v से। तो v की लेफ्ट साइड में है, वो माइनस होगा। थर्ड वाला प्रकाशित बिंदु से वस्तु के बीच की, तो वस्तु को u से डिनोट करते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये माइनस। इस प्रकार ये आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब डायग्राम से ही आगे आपका डेरिवेशन बनेगा। तो डायग्राम इंपॉर्टेंट, अगर आप डायग्राम समझे रहोगे तो पूरा बन जाएगा। डायग्राम नहीं बनेगा तो आगे कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें स्नेल का नियम लगाएंगे। ठीक है, माध्यम के लिए, किसी भी माध्यम के लिए स्नेल का नियम क्या होता है, mu = sin i / sin r। क्योंकि sin i व sin r का मान क्या है, बहुत ही छोटा है, इसलिए क्या करेंगे, sin i की जगह में क्या कर देंगे, i रखेंगे, व sin r की जगह में r रखेंगे। इसलिए क्या हो जाएगा, इस समीकरण को फिर से लिखेंगे तो mu क्या हो जाएगा, i / अब यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, i = mu होगा। इसको देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना है, यहाँ तक क्लियर है। इस इक्वेशन को लाने के बाद हमको i व r का वैल्यू फाइंड करना है, इन दोनों का मान निकाल करके उसमें पुट करना है। ठीक है, तो i का मान निकालने के लिए सबसे प्रथम क्या करेंगे हम लोग, ट्रायंगल ONC, इसमें देखो ये वाला ट्रायंगल हमारा ON और C, ये वाला एक ट्रायंगल बना है, इसमें हम लोग क्या लगेंगे, बहिष्कोण प्रमेय से। तो बहिष्कोण प्रमेय क्या होता है, किसी भी अगर ट्रायंगल है उसका जो बाहर का एंगल है, मान लीजिए एंगल थीटा हमको निकालना है, तो उसके अंदर के दोनों, ठीक है, उसके अंदर के मतलब पास वाला एंगल को छोड़ करके, है ना, जो
दूर वाला एंगल होता है उन दोनों का सम होता है, ठीक है। तो उसी को बहिष्कोण प्रमेय कहते हैं। तो यहाँ से हम लोग लगाएंगे तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ओ एन और सी में इस अल्फा का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये वाला एंगल को हमको छोड़ देना है, बाकी दो एंगल कौन सा बच रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला। तो क्या हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा आई प्लस गामा, है ना, आई प्लस गामा हो गया। यहाँ से आई का वैल्यू मिल गया, आई का वैल्यू क्या हो जाएगा अल्फा माइनस गामा। तो आई का वैल्यू मिल गया, ठीक है। फिर सेकंड में क्या करेंगे, इसी प्रकार ट्रायंगल आई एन सी, आई एन और सी इसमें भी वही प्रमेय लगाएंगे, बहिष्कोण प्रमेय, ठीक है। क्योंकि आर का वैल्यू और ये वाला वैल्यू जो आई एन सी है तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, इसलिए इसको भी आर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अल्फा का वैल्यू अगर मैं निकालूंगा क्या हो जाएगा बीटा प्लस आर, आर प्लस बीटा, ठीक है। यहाँ से आर का वैल्यू हमको आर का वैल्यू चाहिए कहीं से भी, है ना। तो क्या हो जाएगा आर इक्वल टू, उसको अगर आर का वैल्यू फाइंड करना है तो अल्फा माइनस बीटा। अब क्या करेंगे, आर का वैल्यू मिल गया और आई का वैल्यू मिल गया, दोनों के वैल्यू को क्या करेंगे समीकरण जो एक दिए थे उसमें पुट कर देंगे इस वाले इक्वेशन में। तो आई व आर का मान समीकरण एक में उसके मान को रखने, ठीक है, जैसा दिया है वैसे इसको वैल्यू पर रख देंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, जो जो एंगल हम लोग बनाए थे उस एंगल को उसके डिस्टेंस के फॉर्म में लिखेंगे, है ना। तो एंगल बराबर क्या होता है आर्क अपॉन रेडियस, मतलब कोण बराबर क्या होता है चाप बटे त्रिज्या। तो जितने भी एंगल है सबको चाप बटे त्रिज्या के फॉर्म में लिखना है। तो ये वाला अल्फा क्या है हमारा, देखो अल्फा एंगल, अल्फा एंगल ये अल्फा एंगल कहां पर बना रहा है, ये हमारा चाप हो जाएगा Pn और रेडियस क्या हो जाएगा प्रकाशित बिंदु से इसका डिस्टेंस उसका रेडियस हो जाएगा, तो Cp हो जाएगा है Pn अपॉन Cp माइनस गामा के लिए देखेंगे तो क्या हो जाएगा, गामा के लिए क्या हो जाएगा, देखो गामा के लिए हो जाएगा Pn अपॉन OP या PO। और इसी प्रकार बीटा के लिए क्या हो जाएगा Pn, आपका जो आर्क है सबके लिए सेम है, चाप जो है सभी के लिए सेम होगा, रेडियस सबके लिए डिफरेंट है, तो ये हो जाएगा IP, ठीक है। सबका मान रख दिए, इसके बाद क्या होगा सभी से Pn कॉमन निकल जाएगा, सभी जगह Pn है, ये Pn को क्या करेंगे सभी से कॉमन निकाल लेंगे, दोनों साइड से, लेफ्ट साइड से राइट साइड से। उसके बाद क्या करेंगे Pn और Pn कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या बच जाएगा 1 अपॉन माइनस Cpa, डिनोमिनेटर वाला पोर्शन बच जाएगा, और ये म्यू को कॉमन है दोनों से बाहर कर देना। अब जो हम लोग ये डिस्टेंस जो भी मिला है उसको क्या करेंगे चिन्ह परिपाटी के अनुसार उसका वैल्यू को रख देंगे। तो Cp कहां का डिस्टेंस था, वक्रता त्रिज्या था उसका, और वो लेफ्ट साइड में से क्या हो जाएगा -r। सिमिलरली OP कहां है, देखो OP वस्तु की दूरी है u है और लेफ्ट साइड में से माइनस है। इसी प्रकार सभी का वैल्यू को हमको रखते जाना है, ठीक है। इसी प्रकार चिन्ह परिपाटी से देख करके हम क्या करेंगे सबका वैल्यू रख दी, उसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा म्यू वाले पोर्शन को एक साइड रखना, क्या हो गया 1 अपॉन -1 r, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन u, म्यू इनटू u अपॉन r हो जाएगा -r, और माइनस माइनस प्लस 1 म्यू अपॉन v, क्योंकि यहां भी म्यू है इससे मल्टीप्लाई होके माइनस माइनस प्लस म्यू अपॉन v हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम लोग r और r जो सिमिलर है उसको एक साइड रखेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा म्यू अपॉन r माइनस होकर इधर आकर के लेफ्ट साइड में आकर के प्लस हो जाएगा, फिर -1 अपॉन r और म्यू अपॉन v माइनस u वाले पोर्शन को राइट साइड में ट्रांसपोज कर देंगे। फिर यहां से दोनों के एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों के डिनोमिनेटर में r है इसलिए क्या हो जाएगा r हो जाएगा। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले पोर्शन को लिख देते हैं, क्या हो जाएगा म्यू -1। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें तो इसमें नहीं करना कुछ, इसको ऐसे रहने दो, ऐसे चीज रहने दो, ठीक है। ये हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगर पूछता है कि यदि वायु के अलावा कोई दूसरा माध्यम हो तब उस अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए उसका व्यंजक क्या होगा, तब हम लोग माध्यम को चेंज करेंगे। यदि वायु के स्थान पर कोई दूसरा माध्यम हो तो हम लोग इस अपवर्तनांक वाले जो माध्यम उसको चेंज कर देंगे। उसके में क्या हो जाएगा माध्यम, पहले वाला माध्यम u1 अपॉन u2 था, अब चेंज हो जाएगा वो u2 अपॉन u1 हो जाएगा। जहां जहां u है वहां हम लोग क्या करेंगे u2 अपॉन u1 रख देंगे, है ना, यहां पर रख देंगे। उसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा
म्यू टू अपॉन म्यू वन, डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। ठीक है, 2 मिनट। म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर हो जाएगा इक्वल टू, सिमिलर ये भी हो जाएगा म्यू टू अपॉन म्यू वन इंटू बी माइनस वन अपॉन। फिर क्या हो गया उसको और कैलकुलेट करेंगे, ये जो मैं बोला हुआ कि वही वैल्यू है। उसके बाद क्या करेंगे, सभी से म्यू1 निकालना है, क्योंकि यहाँ पर म्यू1 नहीं, तो क्या करेंगे, इसके अंश बाहर दोनों में म्यू1 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिनोमिनेटर में भी किए हैं, इसलिए सभी से क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, सब में सेम है तो तीनों से। उसके बाद ये क्या हो जाएगा हमारा म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन आर, ये हो जाएगा म्यू2 अपॉन बी, और यहाँ पर म्यू1 और म्यू1 का दोनों में मल्टीप्लाई किए तो ऊपर वाला पोर्शन रहेगा, ये हो जाएगा म्यू अपॉन क्यू। ठीक है, तो ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट है। पिछले साल ये क्वेश्चन आया है, हो सकता है रिपीट हो जाए, है ना, हो सकता है इस बार अवकल के लिए आया तो अगली बार आया है, पिछली बार आया तो इस साल उत्तल है, तो दोनों के लिए प्रोसेस तो सेम है ना, ये आपका कंप्लीट होता है। ठीक है,